नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, आप सभी खतरनाक हो और हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में अपना टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? महानदी पढ़ लिया, फिर हमने गोदावरी पढ़ा, गोदावरी की सहायक नदियाँ पढ़ ली। और इससे जस्ट पहली क्लास में मैंने आपको कृष्णा नदी का चित्र बड़ा डिटेल से लिखवाया है, समझाया है, बताया है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियों को भी बताया है मित्रों। ठीक है, अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां पढ़ना बाकी रहा है, जो कि हम लिखते हैं। पहले कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। तो पहली तो पढ़ेंगे हम तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। दूसरी हो जाएगी अपनी कोयना नदी। फिर पढ़ेंगे हम भीमा नदी। भीमा के बाद पढ़ेंगे हम मुस्सी नदी। मुस्सी नदी है ना भाई। मुस्सी के बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? घाट प्रभा, मल प्रभा। ये तो आपको ध्यान रखना है, घाट प्रभा, मल प्रभा व दूध गंगा। मित्रों, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, तुंगभद्रा। तो बताओ कौन सी है? तुंगभद्रा, है ना भाई। ऐसे याद करना है। तो बताओ, बताओ क्या। हम लिखना शुरू करते हैं। पहली नदी है, उसका नाम है मित्रों, क्या नाम है? तुंगभद्रा। लिख दो, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी है मित्रों। तो तुंगभद्रा नदी में हम क्या पढ़ेंगे मित्रों? इसके बारे में जानकारी यहाँ दी थी, उसके बारे में देखो एक बार वापिस आप देखो। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत से कर्नाटक राज्य में स्थित सह्याद्री पर्वत से तुंगा और भद्रा दो नदियों का उद्गम होता है। जब दोनों नदियां मिल जाती है तो तुंगभद्रा कहलाती है। इसी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक परियोजना का निर्माण किया गया जिसका नाम तुंगभद्रा परियोजना है। और यह तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है ना। लिखना शुरू कर दो। लिखो भाई, लिखो। इसका उद्गम लिखो पहले तो। उद्गम है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट, कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट, या इसी को बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत से होता है। यह नदी दो नदियों के रूप में उद्गम होता है। इस नदी का दो नदियों के रूप में उद्गम होता है। ये भी लिखो भाई। इस नदी का क्या लिखोगे? इस नदी का इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम दो नदियों के रूप में होता है। दो नदियों के रूप में, दो नदियों के रूप में होता है। ठीक है ना। दो नदियों के रूप में होता है। पहली है तुंगा नदी, और दूसरी है भद्रा नदी। भद्रा
तुंग और भद्रा दो नदियों के रूप में उद्गम होता है। जब यह दोनों नदियां आपस में मिल जाती है तो तुंग भद्रा कहलाती है। लिखो भाई, जब यह दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, आपस में मिल जाती है, तब यह तुंगभद्रा, तब यह तुंगभद्रा नदी कहलाती है। तुंगभद्रा नदी कहलाती है। ठीक है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। लिखो, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर क्या करती है भाई? कृष्णा नदी में मिल जाती है। सही बात है क्या रे? बिल्कुल सही बात है। और तुंगभद्रा नदी पर ही कर्नाटक राज्य में एक परियोजना का निर्माण किया गया है मित्रों। उस परियोजना का नाम है तुंगभद्रा परियोजना। तो लिखो, तुंगभद्रा नदी पर ही कर्नाटक राज्य में इसका निर्माण किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण किया गया है। सही बात है ना भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। और यह नदी कहाँ है भाई? यह नदी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। तो तुंगभद्रा, और लिखो कि तुंगभद्रा नदी के आसपास एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। इसी नदी के आसपास साम्राज्य नगर का विस्तार हुआ था। लिख लो, कर्नाटक राज्य में इसी नदी के सेक्टर में विजयनगर साम्राज्य, इसी नदी के सेक्टर में विजयनगर साम्राज्य स्थित था, है ना भाई? विजयनगर साम्राज्य स्थित था, जिसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर बुक्का द्वारा
की गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। कब की? 1336 में की। और एग्जाम पूछे आपसे, बताओ अष्टदिग, अरे ये हरिहर बुक्का वही है जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज है ना भाई। अब लिखो आप अगले पेज पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक हम्पी नगर स्थित है। तुंगभद्रा नदी हम्पी नगर से प्रवाहित होती, प्रवाहित, सही बात है ना। तो मित्रों कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। वो होती है अपनी पूरी। इसके बाद हम एक नदी पढ़ते हैं, उसका नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी? देखो क्रम से पढ़ते हैं यार, है ना। तुंगभद्रा के बाद तुंगभद्रा हो गई, अब आती है कोयना। कोयना पढ़ना शुरू कर दो भाई। कौन सी पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भाई कोयना नदी। हेडिंग लगाओ 2 नंबर, कोयना नदी। कोयना नदी। देखो इस नदी के बारे में बता दूं मित्रों कि यह तो है महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? महाबलेश्वर की पहाड़ी है। देखो ये महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी है। इसके यहां से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है। यहां से निकलती है कृष्णा नदी महाराष्ट्र में से, और इधर से निकलती है, उस नदी का नाम है कोयना नदी। इधर से नदी आ रही है, उसका नाम है कोयना नदी। क्या नाम है इसका? का नाम है कोयना नदी। तो महाराष्ट्र में से उद्गम होता है और महाराष्ट्र में ही कृष्णा में मिल जाती है ये। ठीक है। और इसी कोयना नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया, एक परियोजना का निर्माण किया गया। उस परियोजना का नाम है कोयना परियोजना। क्या नाम है? कोयना परियोजना या कोयना बांध। तो बताओ ये कोयना परियोजना या कोयना बांध कहाँ है भाई? ये है भाई महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? ये है महाराष्ट्र राज्य में। ये कहानी समझ में आई क्या आपके? महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, और इससे कृष्णा निकल रही है और इधर से कोयना निकल रही है। कोयना यही इसके अंदर घुस रही है। ठीक है भाई। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। आ जाओ मित्रों, इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं बहुत अच्छे से, ढंग से, तरीके से, है ना भाई। यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे था नगर से प्रवाहित होती, तुंगभद्रा नदी हम्पी नगर से प्रवाहित होती है। ठीक है। तो अपनी हेडिंग है कोयना नदी। कोयना के बारे में लिखो, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित महाबलेश्वर 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 की पहाड़ी से होता है। पहाड़ी से होता है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में बहने के बाद महाराष्ट्र में ही कृष्णा में मिल जाती है। ठीक है। कहाँ प्रवाहित होती है? यह नदी महाराष्ट्र राज्य में बहने के बाद महाराष्ट्र में ही
कोयना नदी में मिल जाती है, नहीं कृष्णा में मिल जाती है। कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी में मिल जाती है। सही है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। इसी नदी पर महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना का निर्माण किया गया, उसका नाम है कोयना परियोजना। लिखो, कोयना नदी पर, लिख दो भाई, कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में कोयना परियोजना, कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में कोयना परियोजना का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है मित्रों, ये हो गई अपनी कोयना नदी। अब कोयना के बाद पढ़ेंगे हम भीमा नदी। ठीक है, आ जाओ, भीमा नदी के बारे में देख लो थोड़ी सी जानकारी। देखो मित्रों, ये है अपनी भीमा नदी। देखो, ये कृष्णा यहाँ से निकल रही है और भीमा यहाँ से निकल रही है। तो भीमा नदी जिस पहाड़ी से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है मित्रों भीमा शंकर की पहाड़ी, और ये पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में भीमा शंकर की पहाड़ी के ऊपर एक परियोजना का निर्माण किया गया, उस परियोजना का नाम है भीमा शंकर परियोजना। भीमा परियोजना है ना भाई, ये परियोजना। और ये महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में आती है, और कर्नाटक में अलमाटी बांध के जस्ट आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। अब क्या लिखेंगे हम, भीमा नदी। अब लिखेंगे मित्रों भीमा नदी, है ना भाई। तुंगभद्रा हो गई, तुंगभद्रा के बाद कोयना हो गई, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बाद ये कोयना हो गई। अब कौन सी बाकी है भाई, अब है अपनी, उसका नाम है भीमा नदी। कौन सी नदी, भीमा नदी। ठीक है, आ जाओ भीमा नदी। मित्रों भीमा नदी महाराष्ट्र राज्य में भीमा शंकर की पहाड़ी से निकलती है। और ये भीमा शंकर क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भाई। कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से एक ये है, भीमा ज्योतिर्लिंग भी सम्मिलित है ना। तो इसके बारे में लिखो, का उद्गम, है ना भाई। उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित, महाराष्ट्र राज्य में स्थित भीमा शंकर, भीमा शंकर की पहाड़ी से होता है। भीमा शंकर की, भीमा शंकर की पहाड़ी से, भीमा शंकर की पहाड़ी से होता है। सही है ना, भीमा शंकर की पहाड़ी से होता है। अब लिखो, भीमा नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक राज्य में जाके इसमें मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। देखो, भीमा नदी पर ही, भीमा नदी पर ही महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में भीमा परियोजना का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, भीमा, भीमा परियोजना, भीमा परियोजना का, भीमा परियोजना का निर्माण किया गया है। किया गया है क्या रे, हाँ किया गया है। अब लिखो, भीमा नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद, भीमा नदी
महाराष्ट्र में भीमा नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य में आकर कर्नाटक राज्य में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी में मिल जाती है। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो मित्रों, भीमा नदी का उद्गम होता है भीमा शंकर की पहाड़ी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहाँ महाराष्ट्र में इसी नदी के ऊपर एक परियोजना का निर्माण किया गया है। उस परियोजना का नाम है भीमा परियोजना। और यह नदी कर्नाटक में आने के बाद कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो बताओ, भीमा नदी किसकी सहायक हुई? कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई। देखो, अपनी तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, भीमा हो गई, अब बची है मूसी नदी। देखो मित्रों, मूसी नदी, हेडिंग लगाओ मूसी नदी। मूसी नदी। मित्रों, मूसी नदी का उद्गम कहां से होता है? मूसी नदी का उद्गम वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है अनंतगिरी की पहाड़ी। अनंतगिरी की पहाड़ी से मूसी नदी का उद्गम होता है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है। ठीक है? क्या मतलब? मूसी नदी हैदराबाद से भी गुजरती है। हैदराबाद से बहने के बाद हैदराबाद के निकट ही इसी नदी मूसी नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया। मित्रों, उस बांध का नाम है उस्मान सागर बांध। और यह मूसी नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये बताओ, मूसी किसकी सहायक हुई? कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई। लिखो मित्रों, मूसी नदी का उद्गम, मूसी नदी का उद्गम कहां से होता है मित्रों? मूसी नदी का उद्गम होता है तेलंगाना राज्य में स्थित अनंतगिरी की पहाड़ी से। कहां से होता है? तेलंगाना राज्य में स्थित, तेलंगाना राज्य में स्थित कौन सी पहाड़ी? अनंतगिरी की पहाड़ी से। अनंतगिरी की पहाड़ी से होता है भाई, अनंतगिरी की पहाड़ी से। ठीक है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है। मूसी नदी के किनारे, ये हैदराबाद नगर किसका है भाई? तेलंगाना का ही तो है। मूसी नदी के किनारे तेलंगाना का हैदराबाद नगर स्थित है। हैदराबाद नगर बसा है। बसा है या स्थित है, एक ही चीज है भाई। ठीक है? लिखो, मूसी नदी पर हैदराबाद के निकट एक बांध का निर्माण किया गया। मूसी नदी के ऊपर हैदराबाद के निकट एक बांध का निर्माण किया गया। उसका नाम है उस्मान सागर बांध, जो कि वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखो, मूसी नदी पर हैदराबाद के निकट, हैदराबाद के निकट एक बांध का निर्माण किया गया।
एक बांध का निर्माण किया गया, एक बांध का निर्माण किया गया, जो एक बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम उस्मान सागर बांध है, का नाम है उस्मान सागर बांध, उस्मान सागर बांध। तो आपसे पूछे बताओ वर्तमान में उस्मान सागर बांध किस राज्य में है? तो यह है मित्रों तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। आ जाओ अपने ओरिजिनल चित्र पे आओ आप। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? कृष्णा नदी पढ़ी, उसकी सहायक है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, और कृष्णा की दो तीन महत्वपूर्ण और है, घाट प्रभा, मल प्रभा और दूध गंगा। यह आपको याद रखना है मित्रों। इसी के साथ अपना क्या कंप्लीट होता है? इसी के साथ मित्रों अपनी कृष्णा नदी कंप्लीट हो जाती है। देखो यहां इस चित्र में आओ आप, इस चित्र में आओ मित्रों। इस चित्र में देखो महानदी पढ़ ली है ना भाई, महानदी पढ़ ली हमने। उसके बाद गोदावरी नदी पढ़ी है, गोदावरी के बाद कृष्णा पढ़ी है। तो कृष्णा का हमने डिटेल से चित्र बनाया, कृष्णा की सहायक नदियां पढ़ी। इसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे, उस चित्र में मित्रों पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वेगा नदी, इस तीनों नदियों का चित्र हम एक ही चित्र में बनाएंगे। तीनों नदियों को हम एक ही चित्र में बनाएंगे। और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।